अगर हमें ये तस्वीर दी जाए और पूछा जाए कि ये क्या है, तो मुझे यकीन है आपका जवाब होगा सेल। अब इसे पढ़ने के लिए हमें उसके अंदर मौजूद हर एक हिस्से को पढ़ना होगा, और ना ही सिर्फ उसके अंदर, बल्कि हमें कवरिंग यानी कि इस पार्ट को भी डिटेल में पढ़ना होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या नाम है? बिल्कुल सही, इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन स्वभाव में सिलेक्टिवली परमेएबल होता है, यानी कि ये कुछ चुनिंदा चीजों को ही सेल में अंदर बाहर होने देता है। क्या आप बता सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनता है, और इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन्स भी होते हैं। सेल के अंदर और बाहर दो चीजें आसानी से मूव होती हैं, वो है गैस और पानी। क्या आपको लगता है कि इन मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के आर पार होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है? इसे समझने के लिए चलिए एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमें पता है कि एक पानी के ग्लास में इंक की एक बूंद डालें तो क्या होता है? गहरे रंग की बूंद पानी में डालने पर फैल जाती है और गहरा नीला रंग थोड़ा हल्का हो जाता है। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो इंक के मॉलिक्यूल्स जो एक ड्रॉप में कॉम्पैक्ट रूप से भरे होते हैं, पानी में डालते ही एक बड़े एरिया में फैल जाते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि डिफ्यूजन का प्रोसेस है, और हम जानते हैं कि इस डिस्पर्सल प्रोसेस को एनर्जी की जरूरत नहीं होती। मॉलिक्यूल्स बस मौजूदा जगह में आसानी से हिलने की कोशिश करते हैं, और इसी कारण डिफ्यूजन होता है। यही चीज देखी जाती है जब गैस या पानी के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के आर पार ट्रैवल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब सेल्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं तो सेल्स में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है। दूसरी ओर सेल्स के बाहर बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स सेल्स के बाहर की ओर चले जाते हैं। अब रेस्पिरेशन के बाद सेल्स में बहुत कम ऑक्सीजन बचता है, इसलिए खोए हुए ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए सेल्स के बाहर का ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आता है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। दोनों गैसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में मूव होते हैं, और इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बहुत से सब्सटेंसेस का सेल मेम्ब्रेन के आर पार आना जाना होता है। लेकिन यही सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है जिस पर सेल डिपेंड करता है, और भी कुछ तरीके हैं जो सेल्स अपनाते हैं सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। चलिए अगले वीडियो में इन प्रोसेसेस पर एक नजर डालें।